पहली बात तो वो प्रतीक आने चाहिए, प्रतीक जरूरी है आने, और फिर उस प्रतीक में उस समीकरण को भी आना चाहिए, समीकरण कैसे बनी है वो थोड़ा सा आप जान जाओगे धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि जो इस रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है, यानी कि इस साइड में अपने जो है अभिकारक लिखते हैं और तीर के निशान से आगे उसको उत्पादों को लिखते हैं। तो दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या बराबर की जाती है, जिसके कारण क्या समीकरण क्या संतुलित हो पाती है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि इसमें अभिकारकों की संख्या है या अभिकारकों में परमाणु संख्या है वो उत्पादों में परमाणु संख्या के बराबर है या नहीं है, ये चीज अपने को नोट करनी है। अब यहाँ पर देखो आप Mg है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो आपको क्या करना है कि इस उत्पाद की तरफ आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है 2 करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आगे यानी ये ब्रैकेट जो लगा रहा हूँ इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, जो चीज लगेगी ब्रैकेट के आगे लगेगी। मान लेते हैं हमने ब्रैकेट लगाई है, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही Mg के पैर में लगेगा ना ही ऑक्सीजन के पैर में कुछ लगेगा। तो आपको जो भी लगाना है वो इसके आगे लगाना है। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम भी क्या हो गई 2 हो गई और ऑक्सीजन भी क्या हो गई अपनी 2 हो गई। ऑक्सीजन तो अपनी 2 संतुलित होगी लेकिन मैग्नीशियम यहाँ क्या हो गई 2 हो गई। तो अभिकारक में भी आपको मैग्नीशियम क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये समीकरण क्या संतुलित हो गई है, जिसमें मैग्नीशियम भी क्या है 2 परमाणु है इसके, इधर मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। इस तरीके से समीकरण आपको संतुलित करनी है। इसी प्रकार से आगे समीकरण दी हुई है, इस समीकरण में अभिकारकों में हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन उत्पाद में 1 ही है। इधर क्लोरीन क्या है अभिकारक में 2 परमाणु है जबकि इधर क्या है उत्पाद में 1 ही परमाणु है। तो वही आपको तरीका अपनाना है कि इस आप एक ब्रैकेट मान लें या ब्रैकेट के अंदर आप ना तो यहाँ लगा सकते हैं तो यहाँ नहीं लगा सकते, आप ब्रैकेट के बाहर लगाना है, आपको 2 से गुणा करना है बाहर, तो यहाँ आपको क्या करना है 2 लगा देना है। तो इस स्थिति में क्या होगा हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आसान समीकरण थी जो संतुलित आसानी से की जा सकती है। आगे है ये समीकरण, इस समीकरण को संतुलित करना थोड़ा सा उसकी तुलना में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें परमाणु संख्या क्या बढ़ जाती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आप काउंट कर लो कि Fe कितने हैं 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 1 है। इस साइड में आपके परमाणु की संख्या काउंट हो गई। अब उत्पादों में देखते हैं, इधर क्या है Fe कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। तो आपको क्या करना है कि इसके जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, आपको सिर्फ लगाना है उसके आगे ही उसका गुणा करना पड़ेगा। इसके ब्रैकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसके नीचे पैर कुछ नहीं लगेगा, जो लगेगा इसके आगे लगेगा, गुणा उसके आगे से होगा। ठीक है। अब इसमें देखो Fe कितने हैं, यहाँ पर 1 है, इधर Fe कितने हैं 3 है। तो आप यहाँ क्या करोगे इसको 1 से दिया करो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 आपने यहाँ लगा दिया। Fe कितने हो गए यहाँ पर 3 हो गए। अब Fe 3 हो गए बराबर हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 4 है, ये O के नीचे 4 है 4 ऑक्सीजन है। तो इधर भी आपको क्या करनी पड़ेगी ऑक्सीजन 4 करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ नहीं लगा सकते 4, तो कहाँ लगाओगे इस ब्रैकेट के बाहर लगाओगे। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है और 4 से गुणा होने के बाद हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन आपके कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि 2 तो पहले थे और 2 आप 4 से आगे कर दिया गुणा कर दिया तो कितनी हो गई हाइड्रोजन 8 हो गई। तो इस साइड में कितने हैं 2, तो उत्पादों की तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा 8 करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से आपको 4 से गुणा, यानी कि आपको यहाँ मल्टीप्लाई से करना है 4 से करना है, तो आपकी हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो आप काउंट करके देख लो आपकी Fe कितने हैं यहाँ पर 3 है, इधर भी Fe 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 8 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके 8 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। इस प्रकार ये समीकरण आपकी क्या है संतुलित